हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है आर्य कोचिंग सेंटर। और मैं हूं आकाश शर्मा। आज आप लोगों के लिए लेकर आया हूं जंतुओं में हार्मोन। तो आज हम जंतुओं में हार्मोन देखेंगे। ये 10th क्लास के बायोलॉजी का चैप्टर है। और आपको बता दें कि ये चैप्टर यूपी बोर्ड के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और जो व्यक्ति ऐसे हैं जो 10+2 की तैयारी करना चाहते हैं तो उसके लिए भी ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। और देखिए, ये चैप्टर हम काफ़ी पहले पढ़ना स्टार्ट कर चुके हैं। इसका ये टॉपिक है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में कई सारे टॉपिक आते हैं। प्लांट हार्मोन, एनिमल हार्मोन और मानव का जो नर्वस सिस्टम है वो टोटल इसमें पूछा जाता है। तो पहला वाला हम देख चुके हैं, मानव के तंत्र के बारे में हम देख चुके हैं। अब आज हम देखेंगे जंतुओं के हार्मोन के बारे में। उसके बाद हम पढ़ेंगे पादप हार्मोन के बारे में। ठीक है, तो आइए बिना टाइम वेस्ट करते हुए चलते हैं जंतुओं में हार्मोन। तो जंतुओं में हार्मोन क्या है इसे समझ लीजिए। कशेरुकी प्राणियों में अंतःस्रावी ग्रंथियों से उत्पन्न विशिष्ट रसायन हार्मोन सूक्ष्म मात्रा में स्रावित होकर रक्त के माध्यम से लक्ष्य कोशिकाओं में पहुंचकर इनकी क्रियाओं का नियंत्रण एवं नियमन करते हैं। यह एक मंद गति से क्रिया होती है। तो आपने देखा, साफ बोल दिया उसने, मंद गति से होती है। मंद गति आप लोग जानते ही हैं। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं कि ग्रंथियां कितने प्रकार की हैं और वो ग्रंथियां किस प्रकार क्रियाशील होती हैं। ठीक है, तो देखिए ये हमारी ग्रंथियां हैं। ग्रंथियां को हम ग्लैंड्स बोल देते हैं। ग्रंथियां हमारे शरीर में 3 प्रकार की होती हैं। बहिस्रावी ग्रंथियां, इसको हम एक्सोक्राइन ग्लैंड बोलते हैं। ये हमारे पास है अंतःस्रावी ग्रंथियां, एंडोक्राइन ग्लैंड इसको बोलते हैं। ये है मिश्रित ग्रंथियां, इसको हम मिक्सड ग्लैंड भी बोल देते हैं। ठीक है, तो बहिस्रावी ग्रंथि जो होती है ये नलिका युक्त होती है, मतलब इनमें नलिकाएं पाई जाती हैं। क्लियर। तेल ग्रंथि, तेल, दूध, एंजाइम और पसीना इनसे स्रावित होता है। ठीक है, तो लिवर बहिस्रावी ग्रंथि है और ये मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि भी मानी जाती है। लाल ग्रंथियाँ 3 जोड़ी होती हैं जो मुख गुहा में खुलती हैं। दूध ग्रंथियाँ नर में ये निष्क्रिय होती हैं, मादा में ये विकसित होती हैं। इनसे दूध स्रावित होता है जो बच्चों को दूध पिलाती हैं। श्वेत ग्रंथियाँ जो होती हैं ये पसीने की ग्रंथियाँ कहलाती हैं, इनसे पसीना निकलता है। अब बात करते हैं हम अंतःस्रावी ग्रंथि की। अंतःस्रावी ग्रंथि की जब हम स्टडी करते हैं तो उसे हम बोलते हैं एंडोक्राइनोलॉजी। अंतःस्रावी ग्रंथि का अध्ययन क्या कहलाता है? एंडोक्राइनोलॉजी। और अंतःस्रावी का जो जनक है उसको हम बोलते हैं एडिशन। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं अंतःस्रावी ग्रंथियाँ जो होती हैं ये नलिका रहित होती हैं। इसका मतलब इनमें नलिकाएं नहीं पाई जाती। ये हार्मोन को स्रावित करती हैं और हार्मोन जो होता है वो रक्त के माध्यम से शरीर के एक स्थान से दूसरे स्थान पर ट्रांसफ़र किया जाता है। पीयूष ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि ये इसके एग्जाम्पल हैं। अभी हम आपको चलो थोड़ा बता देते हैं। पीयूष ग्रंथि मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि होती है, इसी को मास्टर ग्रंथि बोलते हैं। थायराइड ग्रंथि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। अंतःस्रावी में ये गले में पाई जाती है। अगर हम बात करें मिश्रित ग्रंथि की, तो मिश्रित ग्रंथि जो है यहाँ पर अग्नाशय आप लोगों के सामने दे रखी है। और अग्नाशय बहिस्रावी में ये एंजाइम को स्रावित करती है, जबकि अंतःस्रावी में हार्मोन को स्रावित करेगी। क्लियर। आइए नोट डाउन करते चलिएगा साथ के साथ, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये वाला। ये देखिए, ये हमने देखा थायराइड ग्रंथि। थायराइड ग्रंथि को हम अपटू ग्रंथि भी बोल देते हैं। यह सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि गले में पाई जाती है। कहाँ मिलेगी? यहाँ मिलेगी, गले में। ठीक है, यह थायरॉक्सिन हार्मोन को स्रावित करती है। तो देखिए, इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि कौन सी ग्रंथि किसको स्रावित करती है और वो हार्मोन हमारी बॉडी में किस प्रकार क्रियाशील होता है या क्या कार्य करता है। स्रावित करती है ये कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा के उपापचय को शरीर में नियंत्रण करता है। इसका मतलब कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा का जब उपापचय की बात आएगी तो हमारी थायरॉक्सिन हार्मोन जो होता है वो काम करेगा। अब रोग देख लेते हैं। ये हमारे पास घेंगा रोग है, गॉइटर रोग बोल देते हैं, डिसीज बोलते हैं इसको। थायरॉक्सिन के संश्लेषण के लिए आयोडीन अनिवार्य है। अगर यदि हमारे आहार में आयोडीन की कमी है तो यह ग्रंथि स्वयं फूल जाती है और जिसे घेंगा रोग कहते हैं, गॉइटर बोल देते हैं। तो देखिए, जब हमारे भोजन में आयोडीन की मात्रा कम हो जाती है, देखो आप लोग के नमक आप लोग खाते ही होंगे तो आपने नाम सुना होगा टाटा साल्ट। टाटा साल्ट के में देखो ऐड भी आता है कि हमारा जो नमक है वो आयोडीन युक्त नमक है। तो ये जो आयोडीन युक्त नमक होता है वो हमारे शरीर के लिए काफ़ी अच्छा माना जाता है। उसके साथ साथ थायरॉक्सिन हार्मोन के संश्लेषण में ये हेल्प करता है। और अगर ये हमारे भोजन में थायरॉक्सिन नहीं मिलता
तो ये जो हमारी ग्रंथि होती है जो गले में होती है ये स्वयं फूल जाती है और उसे हम बोल देते हैं घेंगा रोग। चलिए थायरॉक्सिन हार्मोन की कमी से कुछ और रोग भी देख लेते हैं। जड़ मानवता, उपापचय क्रिया मंद हो जाती है, मानसिक विकास कम हो जाता है। जबकि मिक्सिडिमा में समय से पूर्व बुढ़ापे के लक्षण आना, मतलब कि कोई व्यक्ति अभी बुढ़ापे की एज में नहीं आया है, उससे पहले ऐसे लग रहा है कि वो कितना एजड हो चुका है, ठीक है, उसे हम बोलेंगे मिक्सिडिमा रोग। अगला हमारा है पैराथायराइड, इसको हम पैरा अवटू बोलते हैं। थायराइड के पश्च तल में 2 जोड़ी गुलाबी रंग की ग्रंथियां पाई जाती हैं। तो ध्यान रखना इसकी संख्या जो होती है वो कैसी होगी, 2 जोड़ी, ठीक है। थायराइड ग्रंथि से पैराथार्मोन कैल्सीटोनिन हार्मोन स्रावित होता है जो हड्डियों एवं दांतों के विकास के लिए आवश्यक है। हमारे हड्डियां और जो दांत हैं इनके विकास के लिए जो हार्मोन आवश्यक होता है वो पैराथार्मोन हार्मोन माना जाता है, जिसको PTH पैराथार्मोन हार्मोन भी बोल देते हैं शॉर्ट में। क्लियर। आइए आगे हम बढ़ते हैं। अधिवृक्क ग्रंथि, इसको हम एड्रिनल ग्रंथि भी बोल देते हैं। देखिए नोट्स आप बनाते रहिएगा, वीडियो को पॉज कर लीजिएगा और नोट्स साथ के साथ तैयार करते रहिएगा, ठीक है। अगर कोई प्रॉब्लम है तो हम आपका सॉल्यूशन जरूर दे देंगे, आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिए कि आपको कौन सी चीज़ समझ में नहीं आ रही, ठीक है ना। यह वृक्क के ऊपरी सिरे पर स्थित होती है, इसको आपातकालीन ग्रंथि कहते हैं, इसको इमरजेंसी ग्लैंड भी कहते हैं। तो हमारे शरीर में जो इमरजेंसी ग्लैंड है वो हमारी अधिवृक्क ग्रंथि होती है और ये किडनी के ऊपरी भाग में पाई जाती है। इसकी संख्या जो होती है वो 2 होती हैं, ठीक है। ये देखिए ये हमारे पास है एड्रिनेलिन हार्मोन। एड्रिनेलिन हार्मोन को हम इमरजेंसी हार्मोन बोलते हैं। यह हार्मोन संकट की स्थिति के समय शरीर में विभिन्न प्रकार के लक्षण उत्पन्न करता है। इसके रक्त में स्रावित होने से हृदय तीव्रता से धड़कता है, मांसपेशियों की गति बढ़ जाती है, श्वसन दर भी बढ़ जाती है और यह संकट के समय हमारे शरीर की रक्षा करती है। इसलिए इसे जीवन रक्षक या आपातकालीन हार्मोन कहते हैं और इस हार्मोन को लड़ो या उड़ो हार्मोन भी कहा जाता है। देखिए ये हार्मोन काफ़ी आवश्यक हार्मोन है हमारे शरीर के लिए, क्योंकि ये विषम परिस्थिति में ये हमारे शरीर को सुरक्षित बनाने का काम करता है, ठीक है। चलिए रोग देख लेते हैं। यहाँ पर रोग है एडिशन का रोग। पहला, इसमें जल का निर्जलीकरण। जल का निर्जलीकरण का मतलब होता है हमारे शरीर से जल को निष्कासित करना, और वो भी अधिक मात्रा में। मतलब कि हम ये बोल सकते हैं कि जल की हानि, ठीक है, या जल की हमारे शरीर में क्या हो चुकी है, कमी। BP कम, ब्लड प्रेशर कम हो जाता है, त्वचा काली पड़ जाती है, मांसपेशियां भी कमज़ोर हो जाती हैं। इस रोग को एडिसन का रोग कहते हैं। एडिसन नामक रोग ने इस रोग को खोजा था, एडिसन नामक साइंटिस्ट ने इस रोग को खोजा था, इसलिए इसको एडिसन रोग बोल देते हैं। अगला है एड्रिनल विरिलिज्म होता है, ये रा मान लीजिए, ठीक है, विरिलिज्म, एड्रिनल विरिलिज्म। इस रोग में एड्रिनल ग्रंथि से अधिक मात्रा में स्रावित हार्मोन से लड़कियों में लड़कों के लक्षण आ जाते हैं। देखिए एक हार्मोन होता है, इसको बोलते हैं एंड्रोजन, ठीक है। और एंड्रोजन हार्मोन जो होता है लड़कों के लिए आवश्यक होता है, लड़कियों में ये बहुत कम मात्रा में होता है। ये लिंग हार्मोन कहलाता है। जब लड़कियों में एंड्रोजन हार्मोन की मात्रा अधिक हो जाती है तो लड़कियों के अंदर भी लड़कों जैसे लक्षण आ जाते हैं, जैसे कि आवाज़ भारी हो जाना, बहुत सी लड़कियों को देखना होगा, बहुत सी लड़कियों की आवाज़ देखी होगी लड़कों की जैसे होती है। या फिर हम बोलेंगे लड़कियों में हल्के हल्के दाढ़ी मूछ निकल आना, उनकी मांसपेशियों और जो त्वचा है वो बहुत उसका विकास हो जाना। मांसपेशी मतलब बहुत मसल्स ज़्यादा बन जाती हैं, और या फिर त्वचा जो होती है वो हार्ड हो जाती है। वैसे लड़कियों की जो त्वचा होती है वो बहुत कोमल होती है, लड़कों की हार्ड होती है उनकी कंपेरिजन में। चलिए अब बात करते हैं हम पीयूष ग्रंथि की। यह मटर के दाने के आकार की सबसे छोटी ग्रंथि मस्तिष्क के सेला टर्सिका में होती है। तो मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है, समझ गए होंगे, पीयूष ग्रंथि। इसी को हम पिट्यूटरी ग्लैंड बोलते हैं। कहाँ लटकी रहती है, सेला टर्सिका में, ठीक है। इसको मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं क्योंकि इसके हार्मोन अन्य ग्रंथियों के कार्यों पर नियंत्रण रखते हैं। इस ग्रंथि के हार्मोन दूसरी ग्रंथि के कार्यों पर नियंत्रण रखती है, इसीलिए इस हार्मोन को हम क्या बोलते हैं, इसे नहीं, इस ग्रंथि को क्या बोलते हैं, मास्टर ग्रंथि, ठीक है। हमारा ए है वृद्धि हार्मोन, इसको हम ग्रोथ हार्मोन बोलते हैं। यह शरीर की वृद्धि और विकास को नियंत्रण करता है।
यदि बाल्यावस्था में इसके हार्मोन की कमी हो जाती है तो व्यक्ति बौना रह जाता है। यदि हार्मोन अधिक स्रावित हो तो शरीर लंबा और बेडौल हो जाता है। आपने देखा होगा कॉमेडी सर्कस नहीं है, आपने देखा होगा अपोलो सर्कस। जब भी आप नुमाइश देखने आते तो वहाँ पर बहुत छोटे छोटे से मतलब कि आदमी दिखाई देंगे, आपको कार्टून से दिखाई देते हैं, उनके अंदर वृद्धि हार्मोन की कमी हो जाती है, ठीक है। और आपने देखा होगा शायद 1 2 3 मेला फिल्म, जो कि आए दिन बिफोर यू पर आती रहती है। मेला फिल्म में आप लोग देखेंगे कि एक व्यक्ति है जिसका नाम है काली, बहुत लंबा सा होता है, ठीक है। उसमें ऐसा लगता है कि वृद्धि हार्मोन बहुत अधिक मात्रा में, वैसा हैवान सा दिखाई देता है वो। चलिए आगे बढ़ते हैं, हमें क्या करना उस हैवान से निपटने के लिए। कौन है चाकू मारा था रवीना टंडन ने। चलिए आइए, बेसोप्रेसिन को हम एंटी डायूरेटिक हार्मोन बोलते हैं। यह शरीर में बीपी मतलब ब्लड प्रेशर तथा जल संतुलन को नियंत्रित करती है, मतलब कि ब्लड प्रेशर को और जल के संतुलन को हमारे शरीर में नियंत्रित करने का काम करेगी। इस हार्मोन की कमी से डायबिटीज इंसिपिडस रोग हो जाता है। तो डायबिटीज इंसिपिडस रोग जो होता है वो एडीएच बेसोप्रेसिन हार्मोन की कमी के कारण होता है, ये ध्यान रखना, जिससे मूत्र का अत्यधिक स्रावण होता है। देखिए हम शायद मैंने आप लोगों को बताया था जब उत्सर्जन पढ़ाया था कि हम 1.5 से 2 लीटर यूरिन को त्यागते हैं, ठीक है। क्या आप सोच सकते हैं कि बेसोप्रेसिन में कितना यूरिन त्यागा जाएगा? डायबिटीज इंसिपिडस रोग जो होता है इसमें कितना त्यागते हैं? चलिए इसमें 10 से 15 लीटर तक मैक्सिमम यूरिन को त्याग दिया जाता है। बात समझ में? आपने फिल्म देखी होगी बम्बई टू गोवा, उसमें एक बुढ़ा सा बैठा रहता है, हो सकता है उसको ये बीमारी हो, बार बार उठ के भागता है। अगला है ऑक्सीटोसिन। यह स्त्रियों में शिशु के जन्म के समय योनि की पेशियों को शिथिल करता है। यह हार्मोन दूध ग्रंथियों से दूध के निष्कासन में भी सहायता करता है। तो आपको बता दें कि जब कोई बच्चा जन्म लेता है तो उस समय ये वाला जो हार्मोन होता है ऑक्सीटोसिन, ये महिलाओं में स्रावित होना स्टार्ट हो जाता है, जिससे कि गर्भाशय संकुचित होता है और योनि की मांसपेशियां ढीली पड़ जाती हैं, जिससे कि जो शिशु है वो आसानी से बाहर जन्म ले सकता है। उसके साथ साथ में ऑक्सीटोसिन को एक हार्मोन और बोला जाता है, इसका एक और नाम और भी है जिसे सुन के आप लोग शायद आश्चर्यचकित रह जाएंगे। इस हार्मोन को हम लव हार्मोन भी बोलते हैं। जब भी कोई व्यक्ति किसी से अट्रैक्टिव, मतलब कि अट्रैक्टिव का मतलब चलो छोड़ ही देते हैं, बस आपके लिए इतना बता देते हैं कि इस हार्मोन को लव हार्मोन भी बोल देते हैं। बस आप यहाँ तक यही समझ लीजिए, आगे बढ़ने से कोई फायदा नहीं है। अग्नाशय ग्रंथि, यह ग्रहणी के पास स्थित मिश्रित ग्रंथि है। इसकी लैंगरहैंस की दीपिकाओं से हार्मोन स्रावित होता है। तो लैंगरहैंस की दीपिकाएं जो होती हैं वो एक हार्मोन स्रावित करती हैं। अब कौन सा है वो हम देख लेते हैं। तो अग्नाशय के अंदर लैंगरहैंस की दीपिकाएं पाई जाती हैं। लैंगरहैंस एक साइंटिस्ट का नाम था, ये ध्यान रखना। अल्फा सेल से ग्लूकेगॉन हार्मोन निकलता है, जबकि बीटा सेल से इंसुलिन हार्मोन निकलता है। और इंसुलिन हार्मोन के कारण रोग होता है मधुमेह, जिसको हम डायबिटीज मेटिलस बोलते हैं। इंसुलिन के कम मात्रा में स्रावित से शरीर की कोशिकाएं रुधिर शर्करा का उपयोग नहीं कर पाती हैं, जिससे रोगी मूत्र त्याग से निर्जलीकरण होने लगता है। इस रोग को मधुमेह कहा जाता है। किसी के शरीर में अरे ये क्या हो गया, चलो बात करें। किसी व्यक्ति के शरीर में जब अग्नाशय ग्रंथि से इंसुलिन हार्मोन ठीक से नहीं निकल पाता है या कम मात्रा में स्रावित होता है, तो उस समय एक बीमारी होती है डायबिटीज मेटिलस। इस रोग के उपचार में हमें क्या करना होगा कि देखो डायबिटीज़ बीमारी इंसुलिन की कमी से हुआ है, तो उस व्यक्ति को इंसुलिन के इंजेक्शन लगा दीजिए। जब उसके बॉडी में इंसुलिन की मात्रा संतुलित हो जाएगी, बैलेंस हो जाएगी, तो ये बीमारी ठीक हो जाती है। रक्त में बढ़ी हुई शर्करा के नियंत्रण के लिए इंसुलिन की आवश्यकता पड़ती है। यह हार्मोन इसे नियंत्रित करता है। इंसुलिन अग्नाशय ग्रंथि द्वारा स्रावित होता है। मधुमेह के रोगियों में इसकी कमी हो जाती है, अतः इंसुलिन का इंजेक्शन रक्त में शर्करा को नियंत्रित कर देता है, कि आप ध्यान रखिएगा। आइए अगली ग्रंथि की तरफ चलते हैं। ये है थाइमस ग्रंथि। थाइमस ग्रंथि पाई जाती है हमारी यहाँ पर
हृदय के पास। यह हृदय के पास स्थित तितली के आकार की ग्रंथि है। तो आकार भी अगर पूछा जाए तो क्या बताएंगे, तितली के आकार की। इसकी प्रमुख विशेषता है भ्रूण अवस्था से लेकर वयस्क अवस्था तक बड़ी होती है। मतलब पहले धीरे धीरे क्या होगी, बड़ी होगी, फिर धीरे धीरे क्या हो जाती है, छोटी होती जाती है, फिर धीरे धीरे छोटी होती जाती है। इसमें स्रावित हार्मोन, ये थोड़ा सा यहाँ पर एक काम करो, इसे काट दीजिए, थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, थाइमोसिन कर लीजिए, थाइमोसिन लिख लेना भाई। मैंने यहाँ पर बता दिया कि इसको काट कर थाइमोसिन लिखना है। थाइमोसिन होता है जो शिशु अवस्था में प्रतिरक्षा एवं लिम्फोसाइड का निर्माण करता है। आप ऐसे समझिए, आप लोगों ने देखा होगा कि जो छोटे बच्चे होते हैं, अभी देखिए वो हमारे वातावरण में बहुत सारे जीवाणु, बहुत सारे मतलब कि जम्स होते हैं, उनसे लड़ने के सक्षम नहीं है। तो उन्हें सक्षम बनाने के लिए क्या किया जाता है, हमारी जो थाइमस ग्रंथि है वो थाइमस ग्रंथि प्रेरित करती है लश्कारों का निर्माण करने के लिए, डब्ल्यूबीसी का निर्माण करने के लिए। डब्ल्यूबीसी को हम हमारे शरीर की सफ़ेद पुलिस बोलते हैं, जिससे हमारे शरीर की सुरक्षा हो जाती है। हमने बोला कि पहले धीरे धीरे वयस्क अवस्था तक बड़ी होगी, फिर धीरे धीरे छोटी हो जाती है। तो आपने देखा होगा जो बड़े बूढ़े होते हैं वो बहुत जल्दी बीमार पड़ जाते हैं। जब वो बीमार पड़ जाते हैं तो उसका पीछे का कारण अगर देखेंगे तो हम ये बोल सकते हैं कि जो थाइमस ग्रंथि होती है उनके शरीर में से लुप्त हो चुकी होती है। ठीक है, जब लुप्त हो जाएगी तो इसका मतलब प्रतिरक्षी का निर्माण नहीं होगा, डब्ल्यूबीसी का निर्माण नहीं होगा। जब उनका निर्माण नहीं होगा तो हमारा जो शरीर होता है, इम्यूनिटी सिस्टम वीक हो जाता है। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। 2 हार्मोन रह गए केवल हमारे, ये है वृषण, इसमें स्थित लिंग कोशिका से लेडिंग कोशिका आएगी यहाँ पर, लेडिंग कोशिका से नर हार्मोन टेस्टोस्टेरोन, यहाँ पर आप टेस्टोस्टेरोन लिखना, टेस्टोस्टेरोन निकलता है। तो जो वृषण है, वृषण की जो लेडिंग कोशिका है वहाँ से टेस्टोस्टेरोन निकलता है, इसको नर हार्मोन बोलते हैं। और यही लड़कों के अंदर दाढ़ी मूछ को निर्माण में, ठीक है, उसके साथ साथ मसल्स के निर्माण में, हड्डियों के विकास में, लंबाई के विकास में, और उसके साथ साथ में जो लड़के होते हैं लड़कियों की तरफ अट्रैक्टिव होते हैं वो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के कारण ही। और हमारे जितने भी अभी मैंने आपको जो लक्षण बताए थे, ये सभी लक्षण जो होते हैं वो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के कारण होते हैं। महिलाओं में अंडाशय पाया जाता है, इसकी संख्या 2 होती है, इससे एस्ट्रोजन हार्मोन निकलता है। ये एस्ट्रोजन हार्मोन स्त्री हार्मोन कहलाता है, और ये महिलाओं में एमसी चक्र के लिए और मादा जनन तंत्र से संबंधित जितने भी अंग होते हैं उसके विकास के लिए, और उसके साथ शरीर पर बसा के निर्माण के लिए ये आवश्यक होती है। ठीक है, इससे आगे हम कल पढ़ेंगे।